हेलो एवरीवन। तो चले मैं आपको दिखाती हूँ अर्मेनिया की कुछ झलकें। आपने कुछ स्टोरीज़ कुछ फ़ोटोज़ में देखा होगा ज़रूर। मेरे अर्मेनिया ट्रिप के बारे में कुछ फ़ोटोज़ मैंने अपलोड किए थे, तो आज मैं आपको इसका व्लॉग बताने वाली हूँ, जो कि है डे 1। हमने यहाँ पे टिकट ली थी अबू धाबी टू अर्मेनिया, क्योंकि हमें टिकट जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रही थी अगर हम दुबई से लेते हैं तो। बट रिटर्न हमारा शारजा था, ना कि अबू धाबी, तो इट वॉज़ क्वाइट रिलीफ। तो हम यहाँ पे सुबह सुबह निकले थे अराउंड 5:30 बजे, क्योंकि हमारी जो फ़्लाइट थी वो सुबह 9:30 बजे की थी। तो हमने सोचा कि हम थोड़ा 4-5 घंटा पहले ही निकलते, बिकॉज़ दुबई से अबू धाबी जाना भी इज़ लाइक 1 से 1.5 घंटा। तो मैंने ऑलरेडी जो है कैब रात में बुक कर रखी थी, हमारे एरिया में ही रहते हैं वो भाई, उनसे कह दिया था मैंने कि आप मुझे वहाँ पे ड्रॉप कर दीजिएगा। तो हम बिल्कुल परफेक्टली टाइम पे पहुँचे थे। अराउंड कुछ 6:30 6:45 को हम एयरपोर्ट पहुँच गए थे अबू धाबी के। मैं एयरपोर्ट अबू धाबी के फ़र्स्ट टाइम आई थी, तो इट वॉज़ वेरी वेरी गुड। एम्बियंस वॉज़ वेरी गुड। काफ़ी बड़ा था, लेकिन वहाँ पे जो स्टाफ का नेचर था टूवर्ड्स कस्टमर, आई डिडंट लाइक इट मच। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी तो हालत बड़ी ख़राब हुई थी, क्योंकि हम लोग ने जस्ट नाइट बिफोर जो हम फ़हीम की एक ऑफिस की पार्टी थी वो अटेंड की थी हमने, एंड घर पे हम आए थे 12 बजे। मैं तो फुल नाइट सोई नहीं थी। फ़हीम और फेरिस जो है 2-2 घंटा सोए थे, एंड फास्ट के तो मज़े थे, वो तो पूरा टाइम सो रहा था। तो मैं बिल्कुल भी नहीं सोई थी पूरी रात, क्योंकि मुझे ऐसा था कि अगर मैं सो गई और नहीं उठी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और थोड़ी बहुत पैकिंग भी बची थी, तो बस वही बची कुछ कुछ पैकिंग करी और फिर हम लोग निकल गए एयरपोर्ट के लिए। पर जो रास्ते भर मुझे नींद आई है ना, और फास्ट की वजह से फ़्लाइट में भी सोने नहीं मिला था सच्ची। तो बस हम एयरपोर्ट पे आए, लाउंज में गए, खाना वाना खाया, इमिग्रेशन वगैरह हुआ, एंड फाइनली हमारा बोर्डिंग चालू है। यहाँ पे थोड़ा सा फिट चेक हम दे रहे हैं, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हम लोग को स्नो वाली प्लेस में जा रहे हैं। इंडिया में रह के तो मैं कभी नहीं गई हूँ, फ़हीम फिर भी गए हैं, लेकिन मैं इंडिया में भी कभी कोई स्नोई जगह जो भी होती है कश्मीर वगैरह वहाँ नहीं गई हूँ। तो फेरिस और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, फास्ट को तो कुछ खबर ही नहीं थी। एंड ये अल्हम्दुलिल्लाह हो गई हमारा टेक ऑफ शुरू। और यहाँ से जो हमको नींद आ रही थी ना, लेकिन दोनों बच्चों ने बिल्कुल सोने नहीं दिया। पर अर्मेनिया वॉज रियली गुड। और फाइनली हम लोग 3 आवर्स के बाद में जब थोड़ा थोड़ा नज़दीक आ गए थे ना अर्मेनिया के, तो कुछ इस तरह का हेवनली व्यू दिख रहा था। माशाल्लाह इतना खूबसूरत, मतलब लग रहा था कि अल्लाह ने दुनिया कितनी खूबसूरत बनाई है। और ये जो सारे बादल ऐसे सब दिख रहे थे ना, मैंने अपने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम फ़्लाइट के बाहर इस तरह से देखा था। और आई थिंक ये अर्मेनिया है, बल्कि इतना ज़्यादा और कुछ जैसे क्लाउडी और माउंटेन जो है स्नो कैप्ड ऐसे दिख रहे थे। तो अर्मेनिया का जितने हमने अरमान दिल में ले रखा था ना, सारा यहाँ से लगा था कि पूरा होना शुरू हो गया है। बहुत खूबसूरत था। एंड हम लोग फेरीज और फास्ट को लेके काफ़ी ज़्यादा डाउटफुल थे कि वहाँ कैसे हम लोग टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, लेकिन मैं बोल रही हूँ अगर आपके पास छोटा न्यूबॉर्न बेबी है ना, तो वो ज़्यादा ईजी है टॉडलर से ज़्यादा ले जाना है यहाँ पे। फेरिस के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमें, या फिर फास्ट के साथ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई यहाँ पे टेम्परेचर को लेके। हाँ, हम जैसे एयरपोर्ट से निकले तुरंत आपको मालूम पड़ेगा जो टेम्परेचर डिफरेंस आता है। और हमारी जो ट्रिप है काफ़ी अच्छी रही। अगर आपको अर्मेनिया के रिलेटेड कोई अगर क्वेरीज़ हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा दोनों बच्चों को ले जाकर वहाँ पे, कितना हमने स्पेंड किया, क्या खाया, हलाल चीज़ें कैसे ढूंढी, एंड कैसे अपना टाइम स्पेंड किया, कौन कौन सी जगह पे गए। तो ये सब चीज़ें मैं आपके लिए सेपरेटली भी बता सकती हूँ, लेकिन आप फ़िलहाल यहाँ पे मेरा डे वाइज देखेंगे अर्मेनिया का ट्रिप मेरा कैसा रहा। देखिए यहाँ पे सिटी कुछ इस तरह दिखती है, वो सारा क्लाउड्स वगैरह वाला था। जब हम थोड़ा सा और डिसेंड हो गए और थोड़ा नीचे आ गए, जब लैंडिंग का टाइम आ गया था ना, तभी कुछ इस तरह से दिख रहा था। ऐसे थोड़े बादल दिख रहे थे, क्लाउड्स, फिर घर इस तरह से दिख रहे थे ऊपर से। इतना ज़्यादा यहाँ पे ग्रीनरी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा है टेम्परेचर यहाँ का, एंड मैनेजेबल है। समटाइम्स माइनस में भी जाता है, लेकिन जब आप घर में रहते हो या होटल रूम में रहते हो ना, तो बराबर मेंटेन हो जाता है। और हमने तो होटल रूम नहीं लिया था, हमने एयरबीएनबी किया था, विच वॉज़ रियली गुड। वो आप आगे के व्लॉग्स में देखेंगे। एंड फाइनली हम अर्मेनिया के एयरपोर्ट पे पहुंच गए, एंड अभी हम बैगेज क्लेम करने जा रहे हैं। अपना बैगेज जो हमने लाए थे वो लेने जा रहे हैं। तो एयरपोर्ट वॉज़ वेरी गुड। एंड सबसे अच्छा मुझे यहाँ पे ये लगा कि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा फैसिलिटी है। आप उतरते साथ अपना सिम कार्ड ले सकते हो। तो छोटा सा यहाँ पे शॉप दिख रहा है, यहाँ से हमने सिम कार्ड लिया था। तो सिम कार्ड वॉज सो चीप एज़ कम्पेयर टू दुबई। बहुत अच्छा हमें डील मिला था। 25 दिरहम, मतलब इंडिया का कुछ 600 रुपीज़। उसमें कुछ हमें अनलिमिटेड इंटरनेट था एंड 100 मिनट्स कुछ थे कॉलिंग के लिए। तो इट वाज़ क्वाइट गुड। 5 दिन ही हम वहाँ पे रुकने वाले थे, तो बहुत अच्छा था। एंड आपको मैं, अगर आप चाहे तो मैं आगे की वीडियोस में, या फिर आप अगर कमेंट करो तो उसमें भी बता सकती हूँ कि आप अपने बच्चों के लिए कैसे कपड़े कैरी कर सकते हैं, स्पेशली जो अगर आपके इन्फेंट्स या न्यूबॉर्न्स हैं उसके लिए। तो हमने फेरिस के लिए और फास्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन की थी। इनफैक्ट हमें सिर्फ 10-10 kg का ही बैग अलाउंस था, तो हमने क्या किया था कि 20 kg एक्स्ट्रा हमने बाय किया था।
ताकि हमको जो हमारे कपड़े काफ़ी ज़्यादा हैवी थे स्नो के हिसाब से, बूट्स हमने अलग अलग लिए थे। तो मुझे तो पैकिंग के टाइम पे ही मालूम पड़ गया था कि हमारा वेट जो है एक्सीड हो गया है। तो इसके लिए मैंने फ़हीम से सीधे कहा कि तुम 20 kgs ले लो पहले से ही, कोई टेंशन नहीं चाहिए एयरपोर्ट पे जाके। तो बस वही 20 kg हमें कुछ 49 दिरहम भरना पड़ा था एक्स्ट्रा वन साइड का। तो दो साइड का समझिए अराउंड 100 AED में हमारा दोनों साइड का हमको 20 kgs एक्स्ट्रा वेट मिल गया था। एंड फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं और ये है हमारा एयरबीएनबी। वाओ, एंटर होते साथ मैंने कहा वाओ कितना अच्छा है, क्योंकि यूजुअली हम कैसे आज तक जहाँ भी हम घूमने गए हैं पिछले 7-8 सालों में हम सिर्फ होटल में ही रहे हैं। फर्स्ट टाइम हमने एयरबीएनबी किया था और ये इतना ज़्यादा प्यारा था माशाल्लाह। लाइक मुझे बहुत प्यारा लगा, ऐसा लगा कि कोई ना जैसे हम हाउस जैसा प्लान करके रहते हैं ना, बनाते हैं खुद के लिए, वैसा हाउस था। बहुत प्यारा था, 1 BHK रूम था एंड सब कुछ बहुत सिस्टमेटिकली था। घर में अच्छा सा हीटर था तो कुछ ऐसा ठंडी बाहर का मालूम नहीं पड़ रहा था। एंड ये रूम का ओनर था जो हमें बस थोड़ा सा इंस्ट्रक्शंस देने के लिए आए थे। और ये वॉक इन क्लोजेट था, अच्छा सा बेडरूम था, मतलब सब कुछ बहुत अच्छा था। और इसका किचन का एरिया मुझे बहुत अच्छा लगा था, काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज था। भाई मेरा नन्ना सा छोटा सा फरिश्ता पड़ा हुआ है सोफ़ा पे, मम्मा का वेट कर रहा है जब तक मम्मा वीडियो निकाल रही है। तो यहाँ पे सब कुछ था, जैसे कि फ्रिज, माइक्रोवेव, गैस और थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीज़ें जो होती है पेंट्री में, सॉल्ट, ऑयल वगैरह, वो सब भी था थोड़ा बहुत पड़ा हुआ। लेकिन हमने सारी चीज़ें हमारी ही लाके यूज़ की थी। एंड यहाँ ऊपर से जो है नीचे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, एक फ्रूट मार्केट थी, अगर कोई फ्रूट चाहिए तो वो ले सकते हैं। द ओनली इशू वी फेस्ड इज़ कि यहाँ पे किसी को भी ना बेसिक इंग्लिश भी नहीं आती है, तो यस और नो भी वो लोग नहीं समझ पाते हैं। ये था एक सीक्रेट रूम जैसा, जस्ट एंट्री लेते साथ था, और इसमें थोड़े सामान सब आप रख सकते हो, आयनिंग कर सकते हो, वैसे था। तो इसमें हमने सामान रख दिया। तो बस फिर आकर 1-2 घंटा हमने आराम किया घर में। मैं तो 1 घंटा सो गई थी क्योंकि मैं पूरी रात नहीं सोई थी। फिर जल्दी से हम लोग रेडी होकर निकल गए। नॉर्मल नॉर्दर्न एवेन्यू करके एक जगह है एंड उसी के नज़दीक में लग के रिपब्लिक स्क्वायर करके जगह है। तो ये दोनों जगह हम खुद कवर कर लिए, खुद से ही जाके कैब से। और यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन है बहुत सस्ता है। लाइक ये जो रास्ता था हमारे लिए कुछ हमारे एयरबीएनबी से आधा घंटा दूर था, लेकिन भाड़ा हमारा सिर्फ अगर मैं कहूँ इंडियन रुपीज़ में तो कुछ 300-400 रुपये ही हुए थे। और दुबई में तो हम लुट जाते हैं यार अगर टैक्सी करते हैं तो अगर मैं दुबई से कंपेयर करूँ तो मुझे यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बहुत बहुत चीप लगा। अच्छा, तो हमने जो है ना विंटर की फुल प्रिपरेशन की थी। हम जैसे अपने रूम पे आए एयरबीएनबी पे, फटफट हमने अपना पहले तो विंटर का जो भी हमने सामान लाया था सारा पहना। बहुत सारे 3-4 लेयरिंग करके आए थे, क्योंकि जब यहाँ पे आया ना तो हमारा टेम्परेचर बता रहा था अराउंड -1 और समथिंग, तो बहुत ज़्यादा कूल था। तो यहाँ पे नॉर्दर्न एवेन्यू पे जैसा स्ट्रीट जैसा है, वहाँ पे कुछ ना कुछ है ना लोग करते रहते हैं एक्टिविटी। कोई गाता है, कोई डांस करता है। यू जस्ट हैव टू सी देम एंड आपको जो भी अगर अपने खुशी से पैसे देने तो आप दे सकते हो। तो हमने बहुत इन्जॉय किया वो चीज़। फिर हम यहाँ पे नॉर्दर्न एवेन्यू के थोड़े साइड में कॉर्नर पे आए तो यहाँ पे कुछ ऐसा आइस स्केटिंग का चल रहा था, तो ये भी हमने मस्त देखा, इन्जॉय किया। और इसके बाद में फिर हम लोगों को लग गई थी भूख, क्योंकि इवनिंग हो गई थी, अराउंड 9 बज गए थे। अब हम लोग ढूंढ रहे थे कि कुछ अच्छा हलाल फूड मिले, तो हम यहाँ पे ढूंढते ढूंढते उसकी तलाश में बस आगे जा रहे थे। आगे जाने के बाद में गूगल पे बताया एक रेस्टोरेंट, पिटारा रेस्टोरेंट करके। तो अगर आप भी अर्मेनिया जाते हैं तो पिटारा रेस्टोरेंट ट्राई करना, बट मुझे उसका प्राइसिंग बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं आपको आगे बताती हूँ किस वजह से। तो ये जो है रिपब्लिक स्क्वायर, तो रिपब्लिक स्क्वायर कुछ नहीं है, बस ऐसे ही है। इस तरह की 3-4 बिल्डिंग ऐसे एक साथ में आपको दिखेगी और बस इसी कॉर्नर को बोलते हैं रिपब्लिक स्क्वायर। अब से स्क्वायर क्यों कहते हैं वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये एरिया जो है रिपब्लिक स्क्वायर कहलाता है, जो कि फ़ोटोज़ वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा है। एंड हम लोग दिसंबर में क्रिसमस के टाइम पे गए थे, तो इट वाज वेरी गुड। अच्छा वाइब था, बिल्कुल न्यू ईयर का वाइब था। हर जगह पे क्रिसमस वगैरह का डेकोरेशन था, तो काफ़ी मज़ा आया। और यहाँ पे है ना बीच बीच में ऐसे छोटे छोटे सब पानी का, ऑलमोस्ट हर जगह पे मैंने देखा है, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे रहता है पानी पीने के लिए। तो फेरिस ने ये चीज़ है ना जॉर्जिया में देखा था, तो उसको जॉर्जिया का याद है। वो याद करके वो यहाँ पे हर जगह जहाँ पानी देख रहा था वहाँ पे पीने बैठ रहा था। बस अभी हम लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं और रेस्टोरेंट की तलाश में जा रहे हैं। So guys, we're right in Armenia. It's very good over here. Not that good because the spring water was very cold. And just recall yourself and speak very slow. Not me, yourself. तो बस फेरिस भाई की व्लॉगिंग के बाद में हम पहुँचे एक छोटे सा कैफ़े जैसा था, जहाँ पे कॉफ़ी वगैरह सब पी रहे थे, क्योंकि इतना माइनस में टेम्परेचर चल रहा है, तो लोगों को थोड़ी सी गर्माहट के लिए ना कॉफ़ी वगैरह हर एक 5 मिनट के डिस्टेंस पे है वहाँ पे शॉप्स।
तो हम यहाँ पे गए तो सबसे अमेजिंग चीज़ मुझे मिली है गैस जैसा, इसको क्या बोलते हैं मालूम नहीं, लेकिन मोस्टली है ना बहुत सारे रेस्टोरेंट या फिर होटल के बाहर में ये चीज़ रहती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इससे फायर का हमको हीट लग रहा तो बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने फास्ट को भी थोड़ा सा इसके पास रखा था ताकि इसका स्ट्रोलर जो है ना अच्छा गर्म हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी थी और हम लोगों को कपड़े के अंदर भी और ग्लव्स के अंदर भी बहुत ठंडा लग रहा था। तो इसकी वजह से हम लोग ये आग के पास खड़े हो गए थे कुछ 5-10 मिनट, और कॉफ़ी भी हमने पी ली थी। तो कॉफ़ी भी ठीक ठाक थी, मशीन वाली कॉफ़ी दे रहे थे, लेकिन बस हमको ये था कि ये हमको आग के पास खड़े रहना है तो और कैसे खड़े रहे बहाने से, तो उसके लिए हमने कॉफ़ी, चाय और हॉट कोकोआ वगैरह पी लिया। और ये देखो फास्ट को देख के तो मुझे इतनी मज़ा आ रही थी ना, मतलब माशाल्लाह आप ले जा सकते हो। हाँ, मैं बोलती हूँ आपको, अगर आपके पास छोटा बच्चा है ना ले जाओ, सच में बहुत मज़ा आती है बच्चों को भी। और ये शायद से मेरे लिए ना इजी एज है बच्चों को संभालने की, क्योंकि फेरिस को थोड़ा मुश्किल हो रहा था, फेरिस कैसे एडजस्ट नहीं कर रहा था चीज़ें। लेकिन अब का जो छोटा बच्चा रहेगा कैसा रहता है, उससे आप 3-4-5 लेयर्स पहना दो और हो गया था। फिर हम ये पिटारा रेस्टोरेंट जो गए थे यहाँ पे देखिए, गलती से ना हमने यहाँ पे पानी पूरी ऑर्डर कर दी और इसने ऑर्डर भी कैंसिल नहीं किया। तो ये मुझे पड़ी थी 2700 अर्मेनियन दिरहम्स, यानी कि 27 दिरहम दुबई का, और इंडिया का अराउंड 600-700 रुपया होता है। 600-700 रुपये में मैंने 6 पानी पूरी खाई, वो भी आलू की फिलिंग की, मटर भी नहीं था उसमें, बकवास। मतलब बहुत ज़्यादा पेमेंट हमने कर दी इसकी। तो हमारा टोटल बिल जो है अराउंड 14,700 समथिंग कुछ अर्मेनियन दिरहम्स हुआ था, यानी कि दुबई का 147 दिरहम एंड इंडिया का कुछ 3,500 रुपया होता है। तो पिटारा रेस्टोरेंट जाओगे, अगर आपको अच्छा खासा बिल देना है तो जाना, वरना मत जाना, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इसके बाद में फिर हम जब घर लौट रहे थे तो उससे पहले जो मैंने आपको कहा ना रिपब्लिक स्क्वायर, उसमें हम थोड़ा अंदर साइड में आए तो यहाँ पे ना कुछ परफॉर्मेंस चल रही थी। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी वाइब दे रही थी, क्योंकि क्रिसमस है नज़दीक, तो ये लोगों का कुछ प्रिपरेशन चल रहा था। एंड हमारे सामने ही एक जो है ना यहाँ पे क्रिसमस ट्री भी बन रहा था। ओके, क्रिसमस ट्री का डेकोरेशन चालू था, बहुत ह्यूज ट्री था वो। तो वो हम जब नेक्स्ट डे आए ना तब वो पूरा प्रिपेयर हो गया था। तो देखिए 9:30 बज रहे थे, हमने खाना पीना खा भी लिया है। अब हम जा रहे हैं अपने रूम पे, वहाँ जाके आराम से अभी हीटर में मज़े करेंगे, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा कोल्ड था, बात करनी भी नहीं हो रही थी, हाथ सारा फ्रीज़ हो गया था। तो बस इसके बाद में हमने जल्दी से कैब बुक करी, और फास्ट का भी रोना चालू हो गया था बिकॉज उसको नींद आ रही थी या फिर ज़्यादा ठंडी लग रही थी, पता नहीं। जल्दी से हमने कैब बुक करी, कैब में बैठे और पहुँच गए अपने रूम पे। और फिर हमारा अगले दिन का पिकअप था अराउंड 10 AM को मॉर्निंग में। 3 डेज़ की बुकिंग थी हमारी कैब की, तो हमको साथ में एक ड्रोन शूट भी फ्री मिला था। तो ये सब चीज़ें आप मेरे अगले व्लॉग्स में देखेंगे। अगर आप देखना पसंद करेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप अर्मेनिया जाने ट्राई कर रहे हैं, कुछ भी हेल्प चाहिए हो मुझे कमेंट में पूछिएगा, मैं ज़रूर हेल्प करूँगी। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले व्लॉग में, सेकेंड डे के व्लॉग में। ये था हमारा डे 1। तो आगे के व्लॉग में डेफिनेटली मैं आपको जैसे जैसे हम डेज़ ख़त्म करेंगे, 5 डेज़ का 5 व्लॉग्स डालने वाली हूँ मैं। तो उसमें मैं आपको सारा आपका हेल्प अगर चाहिए हो आपको तो ज़रूर करूँगी। इस बात को लेके कि आपको कैसे वहाँ पे जाने के लिए अप्लाई करना है, या फिर आपको एयरबीएनबी कैसे करना है, टिकट कैसे करनी है, बच्चों के साथ में जाना सेफ़ है या नहीं, अगर बच्चे ले जा रहे हैं तो कैसे ले जाएँ, सारी प्रिपरेशन। अगर आप कुछ भी क्वेरी बस कमेंट में लिख देना, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी। तो बस वहीं लाए थे टैक्सी, और मीनवाइल मैं यहाँ पे शूट कर रही थी थोड़ा सा, बहुत अच्छा डेकोरेशन दिख रहा था, और टैक्सी वाले से भी बहुत प्रॉब्लम हो गई थी लैंग्वेज की, बट ठीक है, दिन अच्छा रहा। बाय।